हाय गाइस, दिस इज़ भूषण पाटिल। गाइस, आज की ये वीडियो मैं लास्ट अभी 90 डेज़ बचे हैं उसके लिए बनाने जा रहा हूँ। गाइस, ये लास्ट 90 डेज़ को हमें किस तरह से फुल यूटिलाइज़ करना है, ये वीडियो में आपको ये बताऊँगा मैं। अब देखो, ये वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वाले वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन लो चल रही है, सेकंड कैटेगरी वाले वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन एवरेज चल रही है, एंड थर्ड कैटेगरी जो अभी बहुत ज़्यादा ऊपर होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो गाइज, लास्ट मतलब लो कैटेगरी वाले बच्चों को आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको भी यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता मैं आपको बता रहूँगा, आपको किस तरह से आपकी प्रिपरेशन करनी है वो भी मैं आपको बता रहूँगा। और जो यहाँ पे जो बच्चे उन्हें अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे कैसे रखनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा आप हमारे आगे आने वाले फर्दर वीडियोज़ में। तो चलो हम आज के वीडियो की बात करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चों को अभी क्या करना है, तो वो मैं भी सबसे पहले वो बता देता हूँ। आपको अभी करना क्या है, आपको आपका सबसे पहला मेन अभी फोकस क्या होना चाहिए कि आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीशन इज़ मस्ट। देखो, आपको पता है कि नीट का पेपर है ना, लास्ट 2 साल से बहुत ज़्यादा बेसिक आ रहा है। तो आपको भी उसी तरह से भी आपकी प्रिपरेशन आगे लेके जानी है। आपको क्या करना है कि सिर्फ जो भी चैप्टर आपका बाकी है आपको उसके NCERT गो थ्रू करनी है। अगर आपका बायोलॉजी में कोई चैप्टर बाकी तो सिर्फ आपको NCERT पढ़नी है। आपको पता है केमिस्ट्री में अगर आपका कोई चैप्टर बाकी तो वो सेम आपको ऐसे उसको NCERT के थ्रू करना है। एंड फिजिक्स में भी सेम। फिजिक्स में आपको अगर हो सके तो थियोरी ना पढ़नी हो तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल करके आपको उस चैप्टर का कंप्लीशन करना है। इस टाइम पे आप कोई भी नई चीज़ मत पकड़ना। जो लो कैटेगरी वाले जिनकी प्रिपरेशन लो चल रही है उन्हें सिर्फ बेसिक चीज़ें करनी है। कोई भी हाई लेवल की चीज़ें इस टाइम पे करना मत। अगर इस टाइम पे आप वो चीज़ें करने गए तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा और लो चली जाएगी, और जो भी आपका ये 90 डेज़ का भी टाइम बचा है उसको आप फुली यूटिलाइज भी नहीं कर पाओगे। और देखो यार, आपकी अगर प्रिपरेशन अभी लो चल रही है तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे लो भी फील होता होगा, बट आपको अगर ऐसे फील होता हो तो आपको अगर कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको अभी हमारे आने वाले फर्दर वीडियोस में आपको बता रहूँगा कि आपको किस तरह से आपकी प्रिपरेशन धीरे धीरे आगे बढ़ानी है, ताकि आप देखो लो कैटेगरी से एवरेज कैटेगरी से ऊपर वाली कैटेगरी में आप धीरे धीरे चले जाओगे। मेरी अगर आप आगे आने वाले फर्दर वीडियोस पे फोकस करोगे कि किस तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है। देखो यार, मेरी भी प्रिपरेशन पहले लो चल रही थी। लो इन द सेंस कि मैं बोल सकता हूँ मेरी प्रिपरेशन एवरेज कैटेगरी में थी, बट एवरेज कैटेगरी से धीरे धीरे सुधार के मैं गया था हाई कैटेगरी में, एंड देन मेरा सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम में। ऐसे होता है। तो आपको धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन आगे लेके जानी होती है। अब मैं बात करूँ एवरेज कैटेगरी वाले बच्चों की, तो ये कैटेगरी में सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रही होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, इस टाइम पे हमें क्या लगता है कि हमारी प्रिपरेशन एवरेज चल रही है, मतलब हमें थोड़ी बहुत चीज़ें आती भी है और थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक है, मतलब हम कर लेंगे, ऐसा होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो चीज़ें हमें आ रही होती है हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। हमें उसको ऐसा लगता है, हमें लगता है कि वो चीज़ें हमें आती है तो हम उसको कर लेंगे। यही पे हमारी गलती हो जाती है कि हमें जो चीज़ें आ रही होती है हम उसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, और जो चीज़ें हमें नहीं आ रही थी हम उस पर अपना पूरा फोकस उस पर दे देते हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है कि जो चीज़ें हमें आ रही होती है वो चीज़ें भी धीरे धीरे अभी डाउन होने लग जाती है, और ये चीज़ें भी इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। और सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पे ये भी कर रहे होते हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं आती हम उनमें ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें करने चले जाते हैं। क्या होता है कि इस टाइम पे हमें ना कोई भी बड़ी बुक उठा लेंगे कि सोचते हैं कि हाँ चलो मुझे ये चैप्टर नहीं आ रहा है तो मैं ये चैप्टर को इस बुक में से कर लेता हूँ तो मेरा ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो हो जाएगा, बट उस चैप्टर को अच्छा करने के लिए आपका जो टाइम चला गया ना उसके अंदर आपको जो चैप्टर आते थे उन चैप्टर्स में 2 चैप्टर के रिवीजन भी हो गए होते हैं, और आपको जो चैप्टर नहीं आता उसका अगर आपने बेसिक भी किया होता है तो उसमें भी 2 चैप्टर आपके हो गए होते। इतना टाइम लग जाता है उसको उस एक चैप्टर को अगर आपने हाई लेवल की कोई बुक से करने का भी ट्राई किया तो। और देखो यहाँ पे अभी जो 90 डेज है यहाँ पे टाइम इज़ द मोस्ट इसेंशियल फैक्टर। टाइम मैनेजमेंट आपका यहाँ से पूरा सही होना चाहिए। कोई भी गलत चीज़ पकड़नी नहीं है इस टाइम पे। सिर्फ NCERT करो ना यार। अगर देखो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन बाकी तो पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लो, NCERT के एग्जाम्पल्स देख लो। बायोलॉजी के सिर्फ NCERT पढ़नी हो तो पता ही है कि जितनी बार हो सके आपको NCERT पढ़ते रहना, और एग्जाम्पल्स छोड़ना मत। एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से करने हैं तीनों सब्जेक्ट में, और डायग्राम्स आपको पता ही है करने अच्छे से। उसके नीचे वाली जो डिस्क्रिप्शंस दिया होता है डायग्राम के नीचे वो भी अच्छे से करना है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, तो इसलिए करना ही ये सारी चीज़ें मस्ट होती है। और बस एवरेज कैटेगरी वाले बच्चों को ये चीज़ों का ध्यान रखना है अभी से कि आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पकड़नी। जो आपको बेसिक लेवल वाली चीज़ है वही करनी है।
अरे यार, अगर नीट का पेपर इजी आ रहा है तो आप भी इजी प्रिपरेशन करो ना, क्यों हार्ड के चक्कर में जाते हो। हार्ड के चक्कर में जाने में प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कोई चीज़ अगर आपसे इस टाइम पे अगर नहीं बनी और आपका कॉन्फिडेंस अगर डाउन हुआ, इस टाइम पे कॉन्फिडेंस डाउन होना मीन्स आपकी जो 2 साल की प्रिपरेशन है ना, उस पर आप बहुत बड़ा ऐसे मतलब हथौड़ा मार रहे होंगे, इस तरह का वो चीज़ हो जाएगी। अगर इस टाइम पे आपने अगर वो कोई ऐसी चीज़ की जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, एक तो पहले कंडीशंस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन है, और ऊपर से अगर आपका इस टाइम पर अगर कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और अभी हाई कैटेगरी वाले बच्चों की बात करो, जिनका मीन्स जिसका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, इन्हें तो बस एक ही चीज़ करनी है, सिर्फ रिवीजन 90 डेज़ में आपको हो सके तो कम से कम 4 to 5 टाइम्स रिवीजन तो कर ही लेना है। सारे पास्ट के क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू कर जाना, और बायोलॉजी के एनसीईआरटी हो सके तो इस टाइम पे, मतलब अभी से 90 डेज़ है ना, तो 90 डेज़ में कम से कम आपकी 5 to 6 टाइम तो एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन वाली हो जानी चाहिए। जैसे क्या आपने अंडरलाइन करके रखोगे ना, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लेना, तो चीज़ें आपकी अच्छे से हो रही होंगी। और देखो, लो कैटेगरी, एवरेज कैटेगरी और हाई कैटेगरी, इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, लो कैटेगरी वाले बच्चों आपका जैसे सिलेबस कंप्लीशन होने लग जाएगा ना, तो आप धीरे धीरे एवरेज कैटेगरी में घुस जाओगे। और एवरेज कैटेगरी से हाई कैटेगरी में जाने का सिर्फ एक ही वे, आपका रिवीजन। देखो जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगा, और ये बात याद रखना कि लो कैटेगरी मतलब लो, जिनकी प्रिपरेशन लो चल रही है और जिनकी प्रिपरेशन एवरेज चल रही है, वो अपना सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हो ना, तो साथ साथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होंगे ना, तो पीछे वाली चीज़ें छोड़नी नहीं है, आपको साथ साथ में रिवीजन करते रहना है जो आपने पीछे चीज़ें की है। ऐसा नहीं करना कि आगे आगे बढ़े जा रहे हो, पीछे पीछे चीज़ें छोड़े जा रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी है। आगे आगे सिलेबस कर रहे हो, पीछे वाली चीज़ें रिवाइज करते चलो, आगे सिलेबस कर रहे हो, पीछे वाली चीज़ें रिवाइज करते हो, आगे सिलेबस कर रहे हो, पीछे वाली चीज़ें रिवाइज। आप पहुँच गए हाई कैटेगरी पे, ऐसे ही चीज़ें करनी है। देखो सिलेबस करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, यही लाइन होती है। देखो सिलेबस कंप्लीशन, एवरेज कैटेगरी घुस गए, यहाँ से रिवीजन स्टार्ट किया तो आप ऊपर वाली कैटेगरी में घुस गए। अगर आपने इन 90 डेज़ में नीट के होल सिलेबस का जो लो कैटेगरी वाले उन्होंने 2 टाइम्स, एवरेज कैटेगरी वाले उन्होंने 4 टाइम्स, एंड जो हाई कैटेगरी वाले उन्होंने 6 to 7 टाइम्स अगर अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको सिलेक्शन रोकने से कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी होती है। देखो यार, रिवीजन इज़ द मस्ट। यहाँ पे ऐसा होता है कि 97 चैप्टर्स आपके नीट के सिलेबस के अंदर होते हैं, और यहाँ पे रिवीजन जिसने सबसे ज़्यादा किया होता है ना, वो बाजी मार जाता है। जिसने कितनी ज़्यादा हाई लेवल की बुक्स की है, वो यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा होता। यहाँ पे ये मैटर कर रहा होता है कि आपने कितनी बार एक ही चीज़ कितनी बार की है। अभी अगर कोई आप नई चीज़ करने बैठ गए और वो अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया, और ऑब्वियसली आप उसका रिवीजन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो अगर आप कोई हाई लेवल की चीज़ करते हो तो उसके अंदर ज़्यादा कंटेंट होता है, ज़्यादा लेवल की चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, और फिर वो उसका रिवीजन करना भी आगे जाके मुश्किल हो जाता है। इसलिए यार वो चीज़ें करो जो इस टाइम पे आप रिवीजन कर पाओ, और फिर आगे जाके वो जब आप नीट के लास्ट 10 डेज बाकी हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें ना आपको फटाफट रिवाइज करनी होती है। तो आप अभी अगर बेसिक लेवल की चीज़ें करोगे तो आपको उस टाइम पे रिवीजन करने में आपको ईजी होगा। ऐसे करना होता है। और लो कैटेगरी वाले बच्चे जिनकी प्रिपरेशन लो चल रही है, जिनकी प्रिपरेशन एवरेज चल रही है, और जिनकी प्रिपरेशन हाई चल रही है, सबको यार मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। और हाँ, यहाँ इस टाइम पे गिव अप मत करना कोई भी। लो जिनकी प्रिपरेशन लो चल रही है, वो बिल्कुल भी डाउन मत फील करना। आपको क्या करना है, वही मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको ट्राई करना है कि आपको कोई भी 3 चैप्टर पकड़ने हैं। अगर आपने फिजिक्स में कोई बड़ा चैप्टर पकड़ लिया, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको छोटा चैप्टर पकड़ना है, ताकि आपके हर एक दिन में 3 चैप्टर होते रहे। 3 नहीं तो चलो 2 तो सही, 2 चैप्टर तो हो जाए, फिजिक्स का 1 चैप्टर, बायोलॉजी का 1 चैप्टर, अगले दिन केमिस्ट्री का 1 चैप्टर, बायोलॉजी का 1 चैप्टर। ऐसे आप करोगे ना, फिर भी आप देखोगे कि भले ये अगर देखा जाए तो 45 डेज़ में आपका सिलेबस हो रहा होगा, बट आप उससे पहले ही सिलेबस कर दोगे। क्यों पता है? क्योंकि अगर स्टार्टिंग के 15 डेज़ में अगर आपने ये चीज़ अप्लाई कर दी ना, तो आगे वाले डेज़ में आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, मेरे 30 चैप्टर्स हो रहे, 15 कुछ 30 चैप्टर्स हो गए, और आगे वाली प्रिपरेशन आप धीरे धीरे ऐसे ही कर दोगे। ऐसे होता है। इसलिए देखो, ये चीज़ें करते जानी, इस टाइम पे गिव अप नहीं करना। और आगे आने वाली फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कैसे हर एक फिजिक्स में भी आपको कैसे अभी 90 डेज़ में चीज़ें करनी है, केमिस्ट्री में भी कैसे करना है, बायोलॉजी में कैसे करना है, तीनों कैटेगरी वाले बच्चों को, ताकि आप फुली यूटिलाइज कर पाओ, आप जिस भी लेवल पे भी हो।
लो कैटेगरी से एवरेज कैटेगरी हमें जाना है यार, एवरेज से हमें हाई कैटेगरी जाना है, हाई कैटेगरी वालों को हाई कैटेगरी पे रहना है। ये वाली चीज़ याद रखना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना इस टाइम पे। और ये मत सोचना कि हमें सारी चीज़ें आती है यार, आपको रिवीजन करते रहना ये लेवल को आपको मेंटेन करना है। इस लेवल पे जो लोग पहुँच जाते हैं उन्हें यहाँ पे मेंटेन करना हार्ड होता है। यहाँ से यहाँ पे पहुँचना हार्ड नहीं होता है, यहाँ पे रहना हार्ड होता है। इसलिए यार यहाँ पे मेहनत करते रहना, तो यहाँ इस कैटेगरी में बने रहोगे। और आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो आप यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाओ, ठीक है। तो आपको बस मेरी एक हेल्प करनी है, अभी आपको भी ये वीडियोस आपके 3 को शेयर करना है, तभी ये चैनल ग्रो करेगा। वैसे वैसे मुझे भी मोटिवेशन आएगा और मुझे भी ये